हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में, किससे रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ और प्रश्न हम लोग लेके आए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिसको आप लोग अगर करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो ही क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल ध्यान से अच्छे समझने की कोशिश करेंगे दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं उसको। तो बोल रहा है कि अंकिता सेड टू हर फ्रेंड्स, यानी कि जो अंकिता है वो किस अपने फ्रेंड से कह रही है। ठीक है, कह रही है कि टुडे आई अटेंडेड द पार्टी ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर्स। ठीक है, हाउ इज अंकिता रिलेटेड टू द मैन हुज पार्टी सी अटेंडेड। अब एक चीज तो हमें पता चल गया, ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पे जो अंकिता मेंशन है ये लड़की है, क्योंकि बोल रहा है कि जिसकी पार्टी वह अटेंड करने गई थी वह के लिए यहाँ सी लगाया गया है, तो ये तो क्लियरिटी है। तो जिससे भी अंकिता रिलेट करेगी उस अंकिता को हम लोग एक गर्ल मान के उससे रिलेट कराएंगे, वही उसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जब भी ब्लड रिलेशंस की क्वेश्चन देंगे उसके नाम से हम लोग प्री एज्यूम नहीं करेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ना क्लियर होगा। और इन सभी क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होता है, किसमें, ब्लड रिलेशंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले बोल रहा है जो ये पूरा ये है कि टुडे आई अटेंडेड द पार्टी ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर्स मदर्स। तो हम लोग एकदम आखिरी से चालू करते हैं, तब एकदम क्लियर होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, बहुत लंबा स्टेटमेंट हो, तो सबसे आखिरी से रिलेशन बनाना चालू करेंगे। तो ऑफ माई मदर, नहीं, यहाँ बोल रहा है कि मेरी मदर, तो अंकिता की मदर्स की मदर है, तो ये हम लोग मान लेते हैं ये अंकिता हुई ना। ये कौन है, अंकिता है। ठीक है, अब अंकिता की जो माँ है, मदर है, इनको हम लोग नेगेटिव से, और इनको भी हम लोग नेगेटिव से दर्शाते हैं क्योंकि लड़की है। इनकी माँ की माँ यानी कि इनकी ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर जिसको हम लोग बोलते हैं, इनको भी हम लोग इससे कर लेंगे। ठीक है, निगेटिव से दर्शा देंगे क्योंकि वो भी एक फीमेल ही है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ कि अंकिता की मदर ये तो क्लियर है। अंकिता की मदर का ओनली सन इन लॉ यानी कि उनका दामाद, यानी कि उनकी लड़की का लड़का, तो ये इनकी मदर ये है, उनकी लड़की का पति, सॉरी, उनकी लड़की का पति। तो हम लोग ऐसे मैरिज रिलेशन को ऐसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैरिज रिलेशन को हम लोग ऐसे, तो इनका सन इन लॉ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। ऑफ ओनली सन इन लॉ का सन की पार्टी वो अटेंड करने गई हैं, तो सन इन लॉ का सन यानी कि इनकी मदर का सन ही, इनकी माता की, जो इनकी माता का जो बेटा है, वही तो इनकी इनकी ये जो ग्रैंड माँ है उनकी सन इन लॉ का भी लड़का होगा, उनके दामाद का लड़का, यानी कि अंकिता का ब्रदर। यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, लड़का अंकिता का ब्रदर। तो किस तरह रिलेट कर रही है अंकिता, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज अंकिता रिलेटेड टू दी मैन, जो मैन जिसके बारे में वो इतना स्टेटमेंट दे रही है उससे किस तरह रिलेट कर रही है अंकिता। तो अंकिता एक सिस्टर के रूप में रिलेट कर रही है, किसके रूप में, सिस्टर के रूप में रिलेट कर रही है। आई होप एकदम क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट, बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हो कि किसी पार्टी में वो गई थी, तो वहाँ पे किसका वो पार्टी था, कि वो पार्टी किसका था, पार्टी ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर मदर्स, यानी कि अंकिता की माँ का जो माँ की जो वो है, जो सन इन लॉ है उनका, सन इन लॉ का जो बेटा है, वो अंकिता से किस तरह रिलेट कर रहा है, यही क्वेश्चन हमने पूछा था। और हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को लगाए हैं। पहले अंकिता की माँ को ड्रॉ किए, फिर उनकी माता को तो इनकी क्या लगेगी, नानी लगेगी, वैसे तो उसी को उसको भी हम लोग ग्रैंड मदर ही कहते हैं। तो वो भी ग्रैंड मदर, तो उनकी ग्रैंड मदर का जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ का जो लड़का है, तो अंकिता को वो ब्रदर ही लगेगा। आई होप आप लोग एक बार अपने से भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अमन है एक लड़का, अमन इज ए हैंडसम बॉय, ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ एंड सेड, किसी फोटो की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ही इज द सन। ऐसे जब भी स्टेटमेंट आए तो सबसे आखिरी से हम लोग चालू करेंगे, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज अमन रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ से कैसे अमन रिलेट करता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, ही इज दी, किसके बारे में बता रहे हैं, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर, यानी कि देखिए अमन का जो भाई है ना,
हमें यही पूरा देखना है, ये यहाँ से यहाँ तक यही क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। अब तो बोल रहा है कि ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, अमन का भाई ना, ये हम लोग मान लेते हैं ये अमन है ना, ये अमन है और ये उसका भाई है, ब्रदर है। ब्रदर है तो ये तो पॉजिटिव होगा, ब्रदर है तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो ये ब्रदर है। फादर मतलब जो मेरे ब्रदर हैं उनके जो उनका जो पिता है, उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी तो ऊपर दर्शाए जाएंगे। मेरे जो ब्रदर के पिताजी हैं, फादर हैं, ऑफ दी ओनली डॉटर, जो मेरे भाई के पिताजी की इकलौती बहन है, वो भी तो इनके ब्रदर की ही बहन होगी, सिस्टर, ओनली सिस्टर की। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, मतलब उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो डॉटर है, फादर की सिस्टर तो ब्रदर की डॉटर, तो इनकी सिस्टर के इकलौता लड़का, बेटा, बेटा बेटा, ठीक है। तो अमन किस तरह इससे रिलेट कर रहा है, ये तो लड़का ही होगा, ठीक है। तो एक चीज जानिए, अमन किस तरह इससे रिलेट कर रहा है, अमन क्या है ये बताइए। मेरे ब्रदर के अमन एक लड़का ही है, क्योंकि अमन इज ए हैंडसम बॉय, यहाँ बॉय मेंशन किया गया, तो अमन क्या है, अमन एक लड़का है, तो ये भी पॉजिटिव। तो अमन की बहन की का जो बेटा है, वो अमन इससे किस तरह रिलेट करेगा, तो अमन इसका मामा होगा कि नहीं, आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए आप ऐसे अपने आप पे रखिए कि आप अमन है ना, और आपकी जो बहन होगी उसका जो लड़का होगा वो भांजा का ही तो रिलेशन होगा, भांजा का रिलेशन होगा। तो अमन किस तरह रिलेट, आपकी उससे किस तरह रिलेट करेंगे, तो आप उसके मामा लगेंगे, आप उसके मामा लगेंगे, तो उसको हम लोग अंकल से रिलेट करते हैं। चाचा मामा को हम लोग अंकल से ही अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड उसके लिए अंकल ही है। लेकिन यहाँ पे मैटरनल अंकल दिया है तो ये भी करेक्ट होगा। मैटरनल अंकल कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि मैटरनल का मतलब मैं आपको बताया था कि मम्मी की साइड वाला जितना भी रिलेशन है वो मैटरनल वाला है। तो मम्मी की साइड वाला यानी कि जो आपकी मम्मी होंगी, उनका जो भाई होगा वो तो मम्मी की साइड वाला रिलेशन होगा। ठीक इसी तरह ऐसा समझिए कि उनकी सिस्टर और उनका भाई ये माता जी वाला रिलेशन है, और आप उनके बेटे, ठीक है। तो मदर की साइड वाला जो भी रिलेशन होगा वो मैटरनल के अंदर आएगा, और पापा की साइड वाला जो भी रिलेशन होगा वो पैटर्नल के अंदर आएगा, ठीक है। और अंकल कैसे हुए, क्योंकि आप उनके मामा लग रहे हैं, इस तरह अंकल हम लोग बताए हैं, क्योंकि मामा और चाचा दोनों के लिए इंग्लिश का जो वर्ड है वो अंकल ही है, ठीक है। तो आई होप एकदम क्लियर होगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर होगा तो एक बार और क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पढ़िएगा, मैं तो बिल्कुल समझाने की कोशिश किया हूँ। हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स होगा तो हम लोग बिल्कुल आखिरी से चालू करेंगे। कैसे चालू करेंगे, जैसे फिर से मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मेरी ब्रदर के, मेरा ब्रदर जो है, अमन का जो ब्रदर है उसके जो पिताजी हैं उनकी इकलौती लड़की का बेटा है, ठीक है। अमन का जो ब्रदर है उनके जो पिताजी हैं उनकी इकलौती लड़की का जो बेटा है वो अमन से किस तरह रिलेट करेगा, तो अमन उसका मामा लगेगा, ऐसे रिलेट करेगा। और मामा को हम लोग इंग्लिश वर्ड में अंकल बोलते हैं। मैटरनल अंकल इसलिए इसमें ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये मम्मी के साइड वाला रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा, ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो कैसा लगा आप भी थोड़ा फीडबैक दीजिए और थोड़ा देखिए, बिल्कुल भी व्यूज आ नहीं रहे हैं, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब, और शेयर करिए वीडियोस को, और ज़्यादा व्यूज़ आए जिससे कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इतना मेहनत किया जा रहा है, रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे टॉपिक्स के। ना भी समझ में आए उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप लोग कमेंट में करिए कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट करिए, सपोर्ट दिखाइए, तब तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, ठीक है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।